कुकू और जूजू अपनी मामा के पास बैठे रो रहे थे। उनकी मामा कुछ दिनों से बहुत बीमार थी, लेकिन आज तो उनकी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी और आज तो उनकी सांस भी उखड़ रही थी। वो बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी। मेरे बच्चों, जूजू, कुकू अभी बहुत छोटा है। अपने भाई का ख्याल रखना। कुकू को जालिम दुनिया की सख्ती से बचा कर रखना और इसको मेरी कमी महसूस ना होने देना। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। मम्मा, मैंने दवा दी है ना, आप कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं मेरे बेटे, मेरे पास समय नहीं है। मेरी बात सुनो बेटा और इसको अपने पल्ले से बांध लो। आपकी मम्मा ने पूरी जिंदगी कोई बुरा काम नहीं किया और हमेशा अच्छाई का साथ दिया। मैं चाहूँगी मेरे बच्चे भी मेरी तरह अच्छाई का रास्ता अपनाएं, हमेशा अच्छे और सच्चे पंछी बनना। अगर छोटे भाई से कोई गलती हो जाए तो कभी भी उसका साथ ना छोड़ना। उसकी गलतियों को माफ़ कर दे तो मुझे माफ़ करना मेरे बेटे। आप भी अभी इतने बड़े नहीं हो जितनी बड़ी जिम्मेदारी मैं आपको देकर जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो मामा चिड़िया मर जाती है। मम्मा, मम्मा आंखें खोलो। मम्मा, क्या हो गया? मम्मा, मैं कैसे जी पाऊंगा आपके बगैर? क्यों मुझे छोड़कर चली गई? कुकू जो बहुत छोटा था, वो अपने भाई को देख तो रहा था। वो देख रहा था कि उसकी मामा अब बोल नहीं रही, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मर जाना क्या होता है। चुप कर जो भाई, मम्मा सो गई है। मम्मा उठ जाएंगी। पहले भी तो हर रोज मम्मा सोती है और हम देर तक बातें करते हैं। जूजू का छोटा भाई अपने भाई को परेशान देखकर ऐसा कहता है। दूसरे रोज जूजू अपनी मामा के बगैर पहली बार भोजन की खोज में जाने वाला था। वो अपने भाई से कहता है, कुकू, मेरे भाई, आप घर से बाहर ना जाना। मैं आपके लिए भोजन लेने जा रहा हूँ। मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा। आप कोई आए तो दरवाज़ा ना खोलना। और फिर जूजू अपने भाई के लिए और अपने लिए भोजन लेने चला जाता है। जूजू अपने भाई के लिए अच्छे अच्छे भोजन लाता और उसे अपने पंख से खिलाता। जूजू अपने भाई को नदी पर पानी पिलाने के लिए साथ लेकर जाता और उसे हमेशा खुश रखता। ऐसे ही समय गुजर जाता है और कुकू बड़ा हो जाता है। कुकू अब उड़ने लगा था। एक दिन कुकू बहुत देर से घर आता है तो उसका बड़ा भाई कुकू से कहता है, मेरे प्यारे भाई, इतनी देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। आप सूरज ग्रूब होने से पहले पहले आ जाया करो घर वापस। मुझे शाम में नदी पर बैठकर डूबते सूरज को देखना बहुत अच्छा लगता है। नहीं भाई, मेरी बात मान लो और उस कालू कौवे के पास भी ना जाया करो। आपको मेरा कालू अंकल के पास जाना न जाने क्यों अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो लगता है आप जलते हो मेरी दोस्ती से। वो मेरे दोस्त हैं। कुकू को उसके बड़े भाई के लाड प्यार ने बहुत बिगाड़ दिया था। वो हर समय अपने बड़े भाई से ऐसे ही बातें किया करता था और अपने भाई का ऐसे ही दिल दुखाता था। दूसरे रोज़ जब कुकू अपने दोस्तों के पास बैठा था तो कालू कौवा कहता है, कुकू, अब समय आ गया है तुम्हारे फैसले का। कैसे फैसले का अंकल जी? तुम अब बड़े हो गए हो, अपने भाई से अपना घर बांधो। ऐसा ना हो कल को तुम्हारे भाई की शादी हो और तुम्हारी भाभी तुम्हें आकर निकाल ही दे। अंकल,
भाई मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे हर चीज ला कर देता है। इसीलिए तो सब करता है कि तुम मुझसे अपना घर ही न मांग लो। अगर नहीं यकीन तो बात करके देख लेना। तुम हमारे पास उठते बैठते हो, इसलिए हम तुम्हें मशवरा दे रहे हैं। ये सब सुनकर कुकू अपने घर जाता है। आज फिर आप कालू कौवे के पास बैठे हुए थे। मैं जाऊंगा और रोज जाऊंगा, आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और कहीं भी जा सकता हूँ। मम्मा ने कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं, आपको अच्छे और बुरे में फर्क बताऊं, पर एक आप हैं कि आपको मेरी बात समझ ही नहीं आती। भाई मैंने भी एक फैसला कर लिया है, मुझसे हर समय आपकी ये रोक टोक बर्दाश्त नहीं होती। फैसला? कैसा फैसला? यही कि अब हम घर बांट लेंगे। अब इस घर में मैं रहूंगा या आप। जूजू अपने छोटे भाई की ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। शर्म करो, ये तुम क्या कह रहे हो? ये घर हम दोनों का है। देखा, मुझे कालू अंकल ने बताया था कि आपको ये बात बहुत बुरी लगेगी। अगर आप मुझे ये घर नहीं देना चाहते तो मैं इस घर से चला जाता हूँ। नहीं भाई, मैं कैसे आपको इस घर से निकाल सकता हूँ? जूजू अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वो नहीं मानता। अगर मेरे छोटे भाई की खुशी इसी में है तो बंतु मैं चला जाता हूँ। मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। आज मैं जान गया हूँ मेरा छोटा सा भाई बड़ा हो गया है, इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ऐसा कहते हुए वो घर छोड़कर चला जाता है और वो उड़ी जा रहा था। वो ना जानता था कि उसकी मंजिल कौन सी है। दूसरे रोज जब कुकू को भूख सताती है तो वो कौवे के पास जाता है। अंकल, मैंने घर बांट लिया है और अपने बड़े भाई को घर से निकाल दिया है। ये हुई ना बात, तुम तो बहुत बहादुर निकले। अंकल, मुझे कुछ खाने को दे। आज बड़ा भाई नहीं है ना, इसलिए मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। तुम दोनों में लड़ाई मैंने इसीलिए करवाई थी ताकि तुम दोनों दुखी रहो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था तुम दोनों का इतना इत्तेफाक। अब भागो यहाँ से और फिर यहाँ ना आना। जाओ और जाकर अपना भोजन खुद ढूंढो। ये सुनकर कुकू को पता चल जाता है कि कौवा तो उनमें लड़ाई डलवाना चाहता था, लेकिन अब समय गुजर गया था। उसका भाई उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुका था। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वो बहुत रो रहा था, परंतु समय लौटकर नहीं आता। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी किसी की गैर की बातों में आकर अपने अजीज़ों का दिल नहीं दुखाना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर